हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट नोट के बारे में जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सेकेंड ईयर की पैथोलॉजी में और थर्ड ईयर की मेडिसिन में ये टॉपिक आता है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को फैलेट्स टेट्रालॉजी भी बोलते हैं। ये एक हार्ट की डिजीज़ है। इसमें होता क्या क्या है बात करते हैं। नाम है टेट्रालॉजी। टेट्रा मीन्स 4, मतलब इसमें 4 चीज़ें मिलेंगी हमें। पहला हमें मिलेगा पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरा वीएसटी मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। उसके बाद हमें मिलेगी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, और फिर चौथा हमें मिलेगा इसके अंदर ओवरराइडिंग ऑफ ओर्टा एट द लेवल ऑफ वीएसटी, मतलब जो ओर्टा है उसके अंदर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जाएगा और राइट वेंट्रिकल से भी जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे ओपन होगी? वीएसटी के लेवल पे। तो इट इज ओवर राइडिंग ऑफ ओर्टा एट द लेवल ऑफ वीएसटी। चलिए अब बात करते हैं इस डिजीज में होता क्या क्या है। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये हमारी ऑर्टा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए होता क्या है। जब हमें पता है कि इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी का स्टेनोसिस हो गया, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड का फ्लो जो है वो रुक चुका है, तो अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। सॉरी, इस ओपनिंग को थोड़ा सा यहाँ दिखाती हूँ मैं, क्योंकि वेंट्रिकल से जाती है ना। तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा? राइट टू लेफ्ट शंट डेवलप होगा। ठीक है, और ऑर्टा के अंदर ब्लड जाएगा राइट से भी लेफ्ट से भी, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों ही मिक्स हो जाएंगे इस कंडीशन में। और जब ये मिक्स होंगे तो उससे क्या होगा? जो ऑर्टा में ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, और उससे जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई जाएगा वो भी, उसमें भी ऑक्सीजन की अमाउंट प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में, ये 4 चीजें। और इसके अंदर आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी है, मतलब राइट वेंट्रिकुलर का जो आपको वॉल दिख रहा है वो ज्यादा थिक है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल ज्यादा थिक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या चीजें मतलब दिखता क्या है हमें, क्लिनिकली क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। तो जो ये जनरली स्मॉल किड्स में, मतलब कि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उनमें देखा जाता है, या फिर 1 साल तक के बच्चे में भी मिल सकती है ये कंडीशन। इस कंडीशन में हमें देखने में क्या क्या दिखाई देगा उस बच्चे में, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है उस बच्चे की, तो उसको साइनोसिस हो सकता है। ये एक साइनोटिक डिजीज है, इट इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो इसमें साइनोसिस होगा। और हमें क्लबिंग ऑफ फिंगर भी मिल सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वो बच्चा रोता है तो उसे सांस नहीं आती और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का ये भी एक फीचर है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, तो इस कंडीशन को एक नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं फैलेट्स स्पेल। बच्चा रोते रोते या फिर जब वो एक्सर्शन करता है, मतलब जब वो चलता है, तो उस टाइम पे भी उसकी सांस अटक जाती है और वो अनकॉन्शियस होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं फैलेट स्पेल। इसके अलावा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होती है बच्चे में, पॉलीसाइथीमिया मिल सकता है। ये भी कुछ फीचर्स हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल साइंस के बारे में। ठीक है, सारे फिजिकल साइंस एक साथ, क्योंकि हमें पेपर में लिख के अच्छे से आना होगा इसे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिजिकल साइंस। इसमें हम पहला वही लिखेंगे हमारा साइनोसिस, फिर क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, उसके बाद हम अपने नए और फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब देखो हार्ट डिजीज है, क्या क्या चीजें देखनी बनती है। एक तो हम इसमें ईसीजी देखेंगे, दूसरा हम इसका इकोकार्डियोग्राफ भी देखेंगे। कोई मरमर अगर प्रेजेंट है तो वो भी हम डायग्नोस करना चाहेंगे हार्ट डिजीज के अंदर। और इसके अलावा और क्या देख सकते हैं? कोई हार्ट की साउंड अगर हमें सुनाई देती है,
अदर देन द नॉर्मल साउंड, या फिर हमारी जो नॉर्मल साउंड्स है उनके अंदर भी अगर जैसे इसके अंदर S2 साउंड जो होती है उसका स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम साइनोसिस हो गया, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो गया, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। ईसीजी में हमें क्या मिलता है? ईसीजी में हमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी अपने आप में ही एक फीचर है इसका। इकोकार्डियोग्राफी में हमें क्या पता चलेगा? तो इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हमें क्या पता चल सकता है कि ओर्टा की पोजीशन क्या है, क्या वो मतलब गलत तरह से प्लेस्ड है या नहीं है, उससे हम बता सकते हैं कि इसको टेट्रालोजियोफैलिट बोलेंगे या नहीं। और मर्मर, तो इसके अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देती है। ये थे कुछ साइंस, फिजिकल साइंस। अब बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट का। तो टेट्रालोजियोफैलिट जो है ज़्यादातर आपको पता चल ही चुका है कि छोटे बच्चों में यानी कि इन्फेंट और 1 साल तक के बच्चों में मतलब बाद में डेवलप हो सकता है वो बर्थ के टाइम पे भी हो, या फिर बाद में जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है 1 साल तक तब उसमें वो डेवलप हो जाए, पहले ना हो, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर जो है वही इसके अंदर कामयाब है, क्योंकि सर्जरी तो हमें करनी पड़ेगी इस केस में। आपको पता है कि वेंट्रिकल जो अपना सेप्टम है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा सेप्टा जो है वो नहीं है अपनी प्लेस पे। तो इस कंडीशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी हमें कब करनी है, इसका टाइम पीरियड है 5 साल से पहले पहले हमें सर्जरी कर देनी है बच्चे की, ठीक है। और बाद में हमें उसे फॉलो अप के लिए भी बुलाना है। मतलब सिर्फ सर्जरी करने से कई बार नहीं होता काम, कोई और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो हमें फॉलो अप करते रहना है पेशेंट को कुछ टाइम तक। सो दिस वाज अबाउट टेट्रालॉजी ऑफ फैलिट, जो कि एक शॉर्ट नोट है। थैंक यू।